जिस दिन इसकी जरूरत पड़ गई भारत बर्बाद हो गया। आरबीआई ज्यादा नोट क्यों नहीं छापता है? देश को चलाने के लिए नोट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आरबीआई नोट छापने के लिए पहले जो नियम अपनाता था, देखिए नोट छापना अक्लमंदी नहीं है, लेकिन देश को चलाने के लिए नोट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तरलता बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए। आरबीआई की जिम्मेदारी है नोट छापने की। किसकी जिम्मेदारी है? आरबीआई। आरबीआई नोट छापने के लिए पहले जो नियम अपनाता था, आरक्षित कोष प्रणाली। कौन सा? आरक्षित कोष प्रणाली, रिजर्व फंड पॉलिसी, कोष प्रणाली, आरक्षित कोष प्रणाली, आरक्षित कोष प्रणाली, प्रणाली समझा गया। इसके तहत आरबीआई जो था, नोट जब छापता था तो एनी टाइम आरबीआई के पास 400 करोड़ रुपए क्या रहते थे? रखे रहते थे। आरबीआई के पास एनी टाइम कितना रहना चाहिए? 400 करोड़ रुपए। कितने? 400 करोड़। अभी जो आरबीआई अपनाती है वो न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाती है। किसे? न्यूनतम कोष प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली किसे अपनाती है? न्यूनतम। कितना पैसा रखती है? 200 करोड़। पहले कितना रखती थी? अभी कितना रखती है? 200 करोड़। आरबीआई का कहना है इतना पैसा रख के क्या होगा? जब डिजिटलाइजेशन है इतना ज्यादा हो गया है तो कैश रख के कोई खास फायदा नहीं है। तो बताइए आरक्षित कोष प्रणाली में आरबीआई कितना रखती थी पहले? अभी कौन सा? अभी 200 करोड़। पहले ये क्वेश्चन पूछेगा, वर्तमान में नोट किस विधि पर छापे जाते हैं? न्यूनतम कोष प्रणाली। यानी कुछ पैसा आरबीआई के पास हमेशा रहना ही चाहिए, क्योंकि आरबीआई ने जितना नोट छापा है वो कोई जरूरी नहीं कि बैंकों के कंट्रोल में ही रहे। हो सके कि लोग नोटवा सब जेबे में रखते जाए। इमरजेंसी के तौर पे सोचिए, सब पैसा कहाँ रखते जाए? जेबे में रखते जाए। बैंक में कोई जेबे नहीं करे, अपने गोदाम में रखने लगे। कानपुर में दुकानें मारा था, 400 करोड़ रुपए निकला था। हाँ, 100 करोड़ के आसपास, बड़ी ज्यादा पैसा निकला था। 1-2 महीना पहले की बात है। आगे बढ़ जाए तो ध्यान से देखिए, तो आरबीआई हमेशा अपने पास कितना रखती है? पहले कितना रखती थी? अभी क्या ऐसा होगा कि पूरा देश का पैसा बैंक से खत्म हो जाए, लोग अपने घर में रख ले? नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन इमरजेंसी के लिए रखा जाता है। कुछ ना कुछ तो आपके रहना चाहिए कि नहीं। इस 200 करोड़ को 2 भाग में बांटता है। 125 करोड़ का भारतीय रुपया और बच गया कितना करोड़? 85 की 75 करोड़ का विदेशी मुद्रा। भारतीय रुपया कितना? 125। अब विदेशी रुपया कितना करोड़? 75 करोड़ का क्या होना चाहिए? डॉलर वगैरह होना चाहिए। कि अचानक कहीं डॉलर, भारत से डॉलर खत्म हो गया तो कम से कम कुछ ना कुछ तो क्या होना चाहिए? डॉलर रहना चाहिए। और भारतीय रुपया 125 और विदेशी मुद्रा 75। क्या इसकी जरूरत कभी पड़ेगी? जिस दिन इसकी जरूरत पड़ गई भारत बर्बाद हो गया। समझ में आ रहा है ना? जिस दिन आरबीआई को अपना पैसा निकालना पड़ गया, उस दिन क्या स्थिति होगी देश की, आप खुद सोच सकते हैं। तो नोट छापने की वर्तमान में कौन सी विधि? आरबीआई ज्यादा नोट क्यों नहीं छापता है? तरलता बढ़ गई तरलता। तो मुद्रास्फीति, कभी कभी आरबीआई नोट छाप देता है एक्स्ट्रा। समझ में आ गया? कोरोना के टाइम पे आरबीआई छापता, लेकिन उसको पता था कि कोरोना से जस्ट पहले भारत में मुद्रास्फीति थी, इन्फ्लेशन थी। कोरोना आया तो अचानक मंदी लाया। आरबीआई नोट इस डर से नहीं छापा कि वैक्सीन जब लग जाएगा ना, आदमी ठीक हो जाएगा, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, इसलिए उसने नोट नहीं छापा। कभी कभी जब बहुत लंबे समय तक मंदी दिखता है ना, बहुत लंबे समय तक मंदी, तो आरबीआई क्या करती है? नोट छाप देती है। नोट क्या करती है? छाप देती है। और उस नोट से सरकार लोगों को लोन दे देती है। क्या कर देती है? लोन दे देती है। याद रखिएगा, ये लोन कितना खतरनाक होगा आगे जाके। सोचिए, ये लोन जो दे रही है, ये मार्केट की तरलता बढ़ा रही है, और यही तरलता आगे जाके क्या कर देगा? इन्फ्लेशन। नोटवा देने का तो दे दिए, लेकिन रिकवर जब करने जाएगा तो मार्केटे में रह जाएगा वो चीज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पैसा तो रह जाएगा ना, छपने के बाद तो पैसा रह जाएगा। तो पैसा देश के लिए खतरनाक है कि नहीं? अब किसी आदमी को जरूरत है तब पानी चढ़ाइए, स्वास्थ्य आदमी है, पकड़ के 2 बोतल पानी चढ़ा दीजिए, दिक्कत नहीं हो जाएगा, ओकरा मरिए जाएगा, तुझा पकड़ के क्यों गए पानी चढ़ा देते तोरा। तो इसे नोट नहीं ना छापा जाता है, मंदी के दौरान नोट छापा जाता है। इसे कहा जाता है
हेलीकॉप्टर मनी। क्या कहा जाता है? हेलीकॉप्टर मनी। जब सरकार मंदी या किसी विकट परिस्थिति में नोट छाप देती है तो उसे क्या कहते हैं? कौन सी मनी? हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर मनी क्या अच्छा हेलीकॉप्टर से पैसा गिराता है? हाँ? कोरोना के दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि भारत सरकार को हेलीकॉप्टर मनी का क्या करना चाहिए? छाप देना चाहिए। बाद में वित्त मंत्री ने बुलाया आरबीआई के गवर्नर को, कहा कि देखो हमारा तो ये सब बुझाता ना है, आप ही कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखिए हेलीकॉप्टर मनी में कोई दिक्कत नहीं, छापने का छाप देंगे, आप कोरोना के टाइम का मंदी निकाल लीजिएगा, उसके बाद आपसे नहीं संभलेगा। समझ में गया कि नहीं गया? अभी संभल रहा है, महंगाई अभी संभल रहा है, नहीं संभल रहा है यहाँ पर। तो सोचिए अगर हेलीकॉप्टर मनी छापा गया रहता कोरोना के बीच में तो महंगाई कहाँ गया रहता? सिलेंडर 1500 हो गया रहता, अभी तो 1100-1200 चल रहा है, अभी कितना हो गया था? 1500। तो सोच समझ कर नोट छापना चाहिए। कोई भी इंजेक्शन लीजिए ना तो सोच समझ के लीजिए, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज होता है इंजेक्शन। तो नोट क्या है? इंजेक्शन। सोच समझ के आपको करना है, नहीं तो खतरनाक हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं।